लैंडिंग वाले दिन आखिरी 18 मिनट में तय होगा चंद्रयान 3 का भविष्य। अभी चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है विक्रम लैंडर। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी विक्रम लैंडर की लैंडिंग। लैंडिंग टाइम 17 मिनट बढ़ा, पहले शाम 5:45 पर होनी थी लैंडिंग। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग का होगा लाइव कवरेज, इसरो ने दी जानकारी। रूस का मिशन मून लूना 25 फेल हुआ, चांद की सतह से टकराया, हुआ क्रैश, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने की पुष्टि। रूस ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था मिशन मून, 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने वाला था लूना 25। पटना के डीएम और एसपी को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज किया तलब। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दर्ज कराई थी शिकायत। पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुआ था लाठीचार्ज। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लगी थी काफी चोट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग। समाजवादी पार्टी ने INDIA गठबंधन को दिया झटका। अखिलेश बोले, जहां जहां पार्टी 1 या नंबर 2 पर रही है वहां पर लड़ेंगे चुनाव। भतीजे अक्षय को लेकर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा, इस बार अक्षय को फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे चाचा। आज अलीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर होने जा रहे हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में दोनों होंगे शामिल। शरद पवार ने एनसीपी के बागी धड़े पर साधा निशाना, कहा एजेंसियों की जांच के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए हमारे कई लोग। 27 अगस्त को दिल्ली में हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कमजोर सीटों को लेकर बैठक में होगा मंथन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की सीटों और उम्मीदवारों पर भी होगी चर्चा। राजस्थान के 19 से 25 नामों की सूची जल्द जारी होने की संभावना। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी का कार्यक्रम, गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह ने कहा, मध्य प्रदेश में 53 साल के शासन का हिसाब दे कांग्रेस, उनके कार्यकाल में बीमारू राज्य था MP। इंडिया टीवी के सवाल पर अमित शाह ने समझाया परिवारवाद का मतलब, कहा परिवारवाद का मतलब सरकार और शासन में एक ही परिवार की मिली भगत। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, 2014 के बाद प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिली, बीमारू राज्य का टैग हटा। बीजेपी के कामों के हिसाब देने पर कमलनाथ का ट्वीट, झूठे कामों का नहीं असली करतूतों का दे हिसाब। मध्य प्रदेश के सतना में सीएम अरविंद केजरीवाल की जनसभा, कहा मामा पर नहीं चाचा पर करें भरोसा, स्कूल, अस्पताल और रोजगार का करेंगे इंतजाम। सीएम केजरीवाल का बयान, केजरीवाल की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होगी वरना सर कटा देंगे। मध्य प्रदेश की जनता से केजरीवाल की अपील, दिल्ली पंजाब में काम करके दिखाया है, यहां एक बार मौका दे। कांग्रेस ने जारी की वर्किंग कमेटी की लिस्ट। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने की टीम ने 39 लोगों को शामिल किया। CWC में सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम, पूर्व PM मनमोहन सिंह, अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट और शशि थरूर नए नाम जोड़े गए। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल। कांग्रेस नेता PL पुनिया का बयान, बोले INDIA गठबंधन ने तय किया है कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री के नाम का फैसला चुने गए सांसदों द्वारा किया जाएगा। PL पुनिया ने कहा, इस बार अमेठी की जनता 2024 में स्मृति को हराएगी। कांग्रेस या INDIA गठबंधन उम्मीदवार की वहीं से जीत निश्चित है। बिहार के राजगीर में एक कार्यक्रम में बोले JDU चीफ ललन सिंह, इस वक्त देश की हालत इमरजेंसी से भी बदतर। ललन सिंह ने दिखाया डर, कहा 2024 में बीजेपी जीती तो अंबेडकर के संविधान को बदलकर मोदी का संविधान कर देगी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने MLC हरी सहनी, मिली सम्राट चौधरी की जगह। घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर फेंकी गई स्याही, दारा सिंह बोले विपक्ष ने हार मान ली। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का मामला, अरुण राजभर ने कहा, हमें जनता से मिल रहे समर्थन से घबरा गई है SP। फिरोजाबाद के एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव का बीजेपी से सवाल, अच्छे दिन 15-15 लाख और 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राहुल गांधी की बात को लेकर उन्होंने कहा कि बात को देश, उनके दिल के लोग गंभीरता से नहीं लेते। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अगर राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से लेता तो वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। राहुल के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, वे बालाकोट और उरी हमलों को लेकर सबूत मांगते हैं, हम उनसे क्या कर सकते हैं उम्मीद। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया अतीत, कहा 1962 युद्ध से पहले और बाद में भारत की जमीन पर चीन ने कर लिया था कब्जा। कांग्रेस पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कांग्रेस के समय में चीन ने 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर किया था कब्जा। लद्दाख में राहुल गांधी ने किया दावा, चीन ने हमारी जमीन छीनी, लोगों ने बताया इंडिया के इलाके में घुस आई है चीनी सेना।
पीएम मोदी को लेकर बोले राहुल गांधी, उन्होंने कहा 1 इंच जमीन भी नहीं छीनी गई, लेकिन ये सच नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, चीन को बचा रहे हैं पीएम मोदी, पूरी दुनिया इससे हैरान है। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, पीएम ने जून 2020 के बाद चीन पर कुछ नहीं बोला, वो चीन से डरते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर निशाना, महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। अल्पसंख्यकों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप में घोटाला करने वालों की जांच करेगी सीबीआई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी। मदरसों सहित 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में 830 संस्थान फर्जी या नॉन ऑपरेशनल पाए गए। इनके जरिए 144 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, डेटा रिलीज पर रोक लगेगी या नहीं, कोर्ट करेगा तय। विदेश मंत्री एस जयशंकर और टीएमसी सांसद ड्रेक ओब्रायन समेत 9 नवनिर्वाचित सांसद राज्यसभा में शपथ लेंगे। नेपाल में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन, रविवार की कथा में बोले हर हिंदू को सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बागेश्वर सरकार ने भारत और नेपाल के रिश्ते को अटूट बताते हुए कहा, भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का वीडियो किया जारी, लिखा इंजीनियरिंग का चमत्कार। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस 5 दिन की जापान यात्रा के लिए रवाना हुए। जापान के कई वरिष्ठ मंत्रियों और निवेशकों से मिलेंगे। जापान भारत एसोसिएशन के अधिकारियों से भी मिलेंगे फडणवीस। निवेश को लेकर कुछ कंपनियों के साथ भी होगी उनकी बैठक। उत्तर प्रदेश के बरेली में आवारा पशुओं को खड़े करके रास्ता रोकने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के काफिले को रोका गया था। बरेली में रेहान अंसारी ने फेसबुक पर भगवान राम पर की अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज से 4 दिवसीय मणिपुर दौरे पर जाएंगे सीपीआई के प्रतिनिधि मंडल, राज्य के मौजूदा हालात का जायजा लेगा। असम राइफल्स ने मणिपुर से विस्थापित हुए 212 लोगों को राहत शिविरों में वापस लाने में मदद की। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को म्यांमार से वापस लाया गया। 23 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद रहेगी अमरनाथ यात्रा, रास्ते की मरम्मत की वजह से लिया गया फैसला। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले रजनीकांत, अखिलेश ने शेयर की तस्वीर, लिखा जब दिल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। अखिलेश से मुलाकात पर रजनीकांत ने कहा, 9 साल पहले मुंबई में हुई थी मुलाकात, उसी दिन से हम दोस्त। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। शिमला में भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में पहुंचे नड्डा, राज्य सरकार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिले जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा बोले, आपदा राजनीति का अवसर नहीं, मानवता का मुद्दा है। हिमाचल वासियों के साथ मिलकर करेंगे काम। हिमाचल को केंद्र ने 189 करोड़ की मदद जारी की। एनडीआरएफ और आईटीबीपी मौके पर तैनात, जेपी नड्डा ने दी जानकारी। सीएम सुक्खू की मांग, केंद्र को रिलीफ मैनुअल में करना चाहिए बदलाव। घर के डैमेज होने में सिर्फ 5000 की मिलती है मदद। शिमला में शिव मंदिर लैंडस्लाइड में अब तक 17 लोगों के शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, सीएम सुक्खू बोले अब स्थिति नियंत्रण में। मंडी में एनटीपीसी के खोल बांध में 10 लोग फंसे, एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू किया गया। 5 वन विभाग के कर्मचारी और 5 स्थानीय लोग फंसे। एनडीआरएफ ने प्रशासन के साथ मिलकर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। वाराणसी में दिल दहला देने वाली वारदात, 10 लाख की रंगदारी लेने आए बदमाशों ने बच्ची के गले पर रखा चाकू, परिवार को बनाया बंधक। रिटायर्ड इंजीनियर के घर घुसे 2 बदमाशों ने बच्ची और मां को चाकू की नोक पर बनाया बंधक, रुपए और गाड़ी की डिमांड कर अड़े। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। 1 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बदमाशों के चुंगल से मां और बच्ची दोनों को बचाया गया। दोनों बदमाश भी गिरफ्तार किए गए। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, गंगोत्री हाईवे पर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 8 यात्रियों की मौत, 27 घायल। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मांडविया के साथ गांधीनगर में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। बोले, हम अपने लोगों को उचित गुणवत्ता पर दवा उपलब्ध कराना चाहते हैं। दिल्ली के बिहार भवन में फूड फेस्टिवल का आयोजन, हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनी भी लगाई गई। दिल्ली के तमिलनाडु हाउस में भी फूड फेस्टिवल का आयोजन, बड़े पैमाने पर पहुंचे लोग। दिल्ली के उड़ीसा निवास में फूड फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने अलग अलग तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। महाराष्ट्र के उद्योग पुरस्कार का आयोजन, देश के कई बड़े उद्योगपतियों को इस पुरस्कार से किया गया सम्मानित। उत्तर कोरिया ने फिर समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण किया, किम जोंग उन रहे मौजूद। बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी के समर्थकों और पुलिस में झड़प, 300 से ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान में बस और वैन की टक्कर में 18 लोगों की मौत, कई घायल। ताइवान सीमा पर चीन ने की ड्रिल, चीनी युद्धपोत पर नजर रखने के लिए ताइवान ने भी अपना जहाज तैनात किया।
चीन चेतावनी का ताइवान पर कोई असर नहीं। चीनी ड्रिल पर नजर रखने के लिए ताइवान के लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की F-16 लड़ाकू विमानों का निरीक्षण किया। अमेरिका में हवाई के जंगलों में भड़की भीषण आग, गाड़ियों और मकानों को पहुंचा भारी नुकसान। जर्मनी के मंत्री वोल्कर विशिंग ने UPI का इस्तेमाल किया, भारत की डिजिटल व्यवस्था की तारीफ की। भारत में लैपटॉप कंप्यूटर का इंपोर्ट बैन होने से मुश्किल में विदेशी कंपनियां। एप्पल, गूगल समेत कई फर्म्स का अमेरिकी सरकार से अनुरोध, भारत से करें बात। भारत ने दूसरे T20 मैच में आयरलैंड को 33 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 185 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में उतरी आयरलैंड की टीम 152 रन पर ही सिमटी। टीम इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ी 50, 43 बॉलों में 58 रन बनाए। संजू सैमसन ने खेली 40 रनों की पारी। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ 38 रन जड़े। प्लेयर ऑफ द मैच बने। शिवम दुबे ने 22 रन बनाए। तिलक वर्मा लगातार दूसरे मैच में रहे फ्लॉप, 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यशस्वी जायसवाल ने 18 रन बनाए। आयरलैंड की शुरुआत खराब रही। 31 रन के स्कोर पर टीम ने 3 विकेट गंवाए। एंड्रयूज बाबर्नी ने आयरलैंड के लिए 72 रनों की बेहतरीन पारी खेली। टीम को जीत दिलाने में मगर रहे नाकाम। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने की बेहतरीन गेंदबाजी। तीनों गेंदबाजों को मिले 2-2 विकेट। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 41वीं वार्षिक भारत दिवस परेड में हिस्सा लिया। लोगों की भीड़ उमड़ी। सनी देओल का बंगला बैंक ने किया अटैच। एक्टर को थमाया 56 करोड़ की रिकवरी का नोटिस। लोन नहीं चुकाया तो होगी बंगले की नीलामी।